ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज़ ग्लोब? क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ ग्लोब? ए ग्लोब इज ए स्मॉल राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ। हु आर मोर यूजफुल, ग्लोब एंड मैप्स? मैप्स हु गिव इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस इन मोर डिटेल्स देन ए ग्लोब? मैप्स हु इज इजीली कैरी, हम किसको इजीली कैरी कर सकते हैं? मैप को। नेम एनी टू टाइप्स ऑफ मैप, फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप। क्वेश्चन लिखेंगे हम, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन मार्क डालेंगे क्वेश्चन के साथ। सब बच्चे ध्यान दें। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने आपको बताया था ग्लोब क्या होता है। ग्लोब से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था। सब बच्चों को क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका ग्लोब। सब बच्चे ध्यान से देखिए, ये है आपका ग्लोब। तो जो इसके ऊपर सब कुछ जो ओशंस है, कॉन्टिनेंट्स है, सब कुछ जो है हमें ऐसे देखना पड़ने के लिए इसको घुमाना पड़ता है। लेकिन जो नक्शा होता है वो फ्लैट सरफेस पे होता है, जैसा कि आपकी बुक में भी है। ओके स्टूडेंट, तो वो हमारे को इजी होता है फ्लैट सरफेस को देखना। इसके ऊपर होता है वो मैप, जिसे हम नक्शा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सब बच्चे ध्यान दें, ग्लोब एंड मैप से रिलेटेड है ये आपका। सब बच्चे ध्यान से ये क्वेश्चन उतारें। व्हाट इज ग्लोब? ए ग्लोब इज ए स्मॉल राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ। और व्हाट इज मैप वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से करें। राइट केयरफुली बेटा। Okay student, next question is, question number 6। सब बच्चों ने लिख लिया बेटा, राइट डाउन कर लिया। तो ये हमारे असाइनमेंट भी बन जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये आपके। अगर हम चैप्टर को अच्छे से रीड करते हैं, थोड़ी रीड करते हैं, तो हमें उसके बीच के क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन इज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंग्वेज ऑफ ए मैप। लैंग्वेज होती है भाषा ऑफ ए मैप, नक्शे की। वी नीड टू नो सर्टन थिंग्स, वी नीड टू नो, हमें क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को जानने की, अबाउट ए मैप, नक्शे के बारे में, सच ए डायरेक्शन, स्केल, कलर्स एंड सिम्बल्स
लेजेंड और जिसे कहते हैं की। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, हमें नक्शे को समझने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं डायरेक्शन, स्केल, कलर, सिम्बल्स, लेजेंड और की। दिस इज़ वाई, इसलिए दीज थिंग्स आर कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ ए मैप। इसलिए इन चीज़ों को क्या कहा जाता है? लैंग्वेज ऑफ ए मैप, नक्शे की भाषा। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which things we need to know? Answer is directions, scales, colors, symbols, keys और legend, इसे legend भी कहते हैं, की भी। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड। कहते हैं डायरेक्शन, दिशाएं क्या होती हैं? डायरेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए मैप। दिशाएं जो हैं मैप की सबसे इम्पोर्टेंट भाग होती हैं। इट हेल्प अस टू लोकेट ए प्लेस इजीली, इससे हमें स्थान का आसानी से पता चल जाता है। मैप्स आर जनरली ड्रॉन विद द डायरेक्शन, नक्शों को ड्रॉन खींचा जा सकता है विद द डायरेक्शन, दिशाओं की सहायता से। नॉर्थ एट द टॉप, सबसे ऊपर कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ, जिसे उत्तर कहा जाता है पेज के। इट इज़ इंडिकेटेड विद एन एरो मार्क एन, इसे एन से मार्क किया गया है। वंस यू नो दैट द नॉर्थ इज़ एट द टॉप, आप ये जानते हैं कि नॉर्थ दिशा ऊपर होती है। इट इज़ ईजी टू लोकेट द साउथ, और दक्षिण दिशा को ईजीली हम लोकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। विच इज़ एट द बॉटम एंड अपोजिट ऑफ द नॉर्थ, जो कि नॉर्थ की अपोजिट होती है और वह नीचे होती है। विच इज़ एट द बॉटम एंड द अपोजिट ऑफ द नॉर्थ। ईस्ट इज़ देन टू द राइट, ईस्ट पूर्व जो है हमारी दाईं तरफ होती है एफ ऑफ द मैप, नक्शे के। एंड वेस्ट इज़ टू द लेफ्ट, वो बाईं तरफ होती है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि 4 दिशाएं हैं। देखिए बेटा, मैं आपको इंडिकेट करके बताती हूँ। ये आपका नक्शा है, जैसे भी लगाएं। नॉर्थ, इसके अपोजिट साउथ, इधर ईस्ट, इसके अपोजिट वेस्ट। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारे डायरेक्शंस, ये है हमारी डायरेक्शंस। Where is north and south? Answer is north is at the top and south is at the bottom. Okay students, write full form of news. आंसर बनेगा न्यूज, NEWS। N से बना नॉर्थ, E से बना ईस्ट, W से बना वेस्ट एंड S से बना साउथ। जब हम चारों दिशाओं की न्यूज़ पता चलती है, खबरें, उसे कहते हैं न्यूज़। स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे 6, 7, 8 को।
देखिए बेटा, जब चारों दिशाओं से खबरें आती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समाचार आते हैं, उसे कहते हैं न्यूज़। तो न्यूज़ की फुल फॉर्म क्या बन गई? चारों दिशाएं आ गई। एन से बना नॉर्थ, ई से बना ईस्ट, डब्ल्यू से बना वेस्ट, एस से बना साउथ। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज आवर न्यूज़। सब बच्चे ध्यान से करें। नेक्स्ट इज, वी नो दैट नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट आर द फोर मेन डायरेक्शन। हम जानते हैं कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट आर द मेन फोर डायरेक्शन, ये चार दिशाएं हैं। ऑन ए मैप द टॉप शोज नॉर्थ, ऊपर जो है हमारी बताया था आपका बेटा नॉर्थ दिशा है, नीचे हमारी साउथ है, ईस्ट में हमारी राइट में हमारा ईस्ट है और वेस्ट में हमारा वेस्ट हमारे लेफ्ट में है। दीज डायरेक्शंस हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन ए मैप इजीली। इन दिशाओं की सहायता से हम मैप पर इजीली स्थानों को अंकित कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, उत्तर और पूर्व में, लाइज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और द साउथ ईस्ट लाइज बिटवीन साउथ एंड ईस्ट। सीधी सी बात है बेटा, ये आपको मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। चार दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जब नॉर्थ और ईस्ट में कुछ होगा तो इसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। वेस्ट और साउथ में हो तो वेस्ट साउथ होगा। नॉर्थ वेस्ट होगा तो यहाँ पे ये आएगा जो स्थान आएंगे, और ईस्ट और साउथ में ये। ओके स्टूडेंट, तो ये चार है यहाँ पर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। How many directions are there? How many directions are there? There are 4 directions. Name directions. East, west, north and south. Students, next question is, सब बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा। Write carefully from the blackboard. Name the direction east, west, north and south. तो डायरेक्शंस दोबारा समझिए बेटा एक बार, साथ साथ क्वेश्चंस लिख लीजिए आप। डायरेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए मैप। दिशाएं जो हैं मैप का सबसे इम्पोर्टेंट भाग हैं। इट हेल्प अस टू लोकेट ए प्लेस इजीली, इस स्थान का आसानी से पता लगाया जा सकता है। मैप्स आर जनरली ड्रॉन विद द डायरेक्शन, इसे दिशाओं की सहायता से खींचा जाता है। नॉर्थ एट द टॉप, नॉर्थ ऊपर में है, दक्षिण उत्तर जो है ऊपरी भाग है ऑफ द पेज का। इट इज़ इंडिकेटेड विद एन एरो मार्क एन, इसे एन से मार्क किया गया है। वंस यू नो दैट नॉर्थ इज़ एट द टॉप, आप जानते हैं कि उत्तर जो दिशा है वो ऊपर है। इट इज़ ईजी टू लोकेट द साउथ, और साउथ को लोकेट करना बताना ईजी है। विच इज़ एट द बॉटम, जो कि नीचे होती है। एंड अपोजिट ऑफ द नॉर्थ, और नॉर्थ के अपोजिट में होती है। ईस्ट इज़ देन टू द राइट ऑफ द मैप, ईस्ट जो पूर्व दिशा है वो राइट दाएं तरफ होती है। एंड वेस्ट इज टू द लेफ्ट, और बाएं तरफ वेस्ट है। वी नो दैट नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट आर द 4 मेन डायरेक्शंस। हम जानते हैं कि चारों की चारों दिशाएं क्या हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। नॉर्थ होता है उत्तर, ईस्ट होता है पूर्व, साउथ होता है दक्षिण, और वेस्ट होता है पश्चिम। ऑन ए मैप, नक्शे में द टॉप शोज नॉर्थ, ऊपरी दिशा क्या दिखाती है, उत्तरी दिशा। बॉटम में क्या है, साउथ दक्षिण। राइट में क्या है, ईस्ट, और वेस्ट लेफ्ट में क्या है, वेस्ट। दीज डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट प्लेस ऑन ए मैप इजीली। इस नक्शे से हमें दिशाओं की सहायता से स्थानों का आसानी से पता भी लगाया जा सकता है। बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट लाइज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अभी मैंने आपको बताया था, शो किया था कि नॉर्थ और ईस्ट में क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और साउथ ईस्ट कहाँ होती है,
साउथ और ईस्ट की डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट क्या है स्केल। मैप डिपिक्ट एन एरिया विच इज़ वेरी लार्ज ऑन लैंड। जो मैप है, नक्शा जो है, स्केल की सहायता जिसे पैमाना कहा जाता है मापने के लिए, उसको चित्रित करने के लिए, डिपिक्ट होता है चित्रित करना, उसको बताना। विच इज़ वेरी लार्ज ऑन लैंड, जो धरती पर काफ़ी बड़ा है। स्केल की सहायता से हम मैप पर इजीली धरती को बता सकते हैं वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। Therefore, it is not possible to show the size of each country and country of the earth on a map. It is not possible. ये संभव ही नहीं है कि सारा का सारा जो साइज उसका आकार है वो हम इजीली मैप पर दिखा दें, उसको हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में दिखा सकते हैं। सो मैप्स आर मेड अकॉर्डिंग टू ए स्केल, इसलिए नक्शे जो हैं स्केल पैमाने के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। स्केल इज़ द फॉर्म ऑफ ए रेशियो। मैंने अभी आपको मैथ्स में भी कराया था रेशियो। तो स्केल क्या है, रेशियो होता है, अनुपात होता है, प्लेस्ड ऑन द साइड, वो साइड का अनुपात होता है, और बॉटम और जो उसके नीचे का हिस्सा होता है ऑफ द मैप नक्शे का। इट विल शो समथिंग लाइक 1:1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh। 1 lakh विच इंडिकेट दैट 1 यूनिट ऑफ द मैप इज इक्वल टू lakh यूनिट ऑफ लेंथ। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, लैख के बराबर हो गया। द स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो स्केल जो है, पैमाना जो है, वो रेशियो किसका अनुपात होता है, डिस्टेंस ऑन द मैप, दूरी होती है नक्शे पर, और दूरी कहाँ पर होती है, ज़मीन पर। इन दोनों का जो अनुपात है वो हम स्केल की सहायता से दिखा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा स्केल। लेट अस टेक ए एंड बी एज 2 प्लेसेस ऑन अ मैप। कहते हैं नक्शे पर हम ए और बी लेते हैं। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 200 किलोमीटर। On the map नक्शे पर the same distance is taken as 2 centimeter. So we can say that in the scale of the map 2 centimeter stand for 200 kilometer. Now suppose the distance between two places A and C on the same map is depicted as 1 centimeter. This means the actual distance between the place would be 100 kilometer. Okay students, तो ये हमारा स्केल था। स्केल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मैप पर शो कर सकते हैं कौन सा स्थान कौन से कितनी दूरी पर है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा स्केल। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लेते हैं हम। सब बच्चों ने लिख लिया, सब बच्चे ध्यान से लिखें, राइट केयरफुली बेटा। 11 क्वेश्चन है आपका। मैप डिपेक्ट्स एन एरिया विच इज वेरी लार्ज ऑन लैंड। हु डिपेक्ट एन एरिया, हु डिपेक्ट an area which is very large on land. Maps. Who is in the form of ratio placed on the side or bottom of the map. Answer is scale. Next question is one unit is equal to dash units। 1 यूनिट किसके बारे में माना गया है, 1 10 100 1000 10,000 lakh। 1 10 100 1000 10,000 lakh। 1 यूनिट किसके बराबर माना गया है, लाख यूनिट्स के बराबर। तो
ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। फिर इन द ब्लैंक्स के रूप में आएगा बेटा। सब बच्चों को क्लियर हो गया है कि मैप पर हमें क्या है कि नक्शे जो होते हैं उसमें हमें 4 दिशाएं दिखाई गई हैं। सबसे ऊपर नॉर्थ है, सबसे नीचे साउथ है। ओके स्टूडेंट्स, राइट में हमारा क्या है, ईस्ट है, और लेफ्ट में हमारा वेस्ट है। तो ये 4 दिशाएं हैं बेटा। तो 9th क्वेश्चन इज हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर? देयर आर 4 डायरेक्शंस। नेम द डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। Who depict an area which is very large on land? Maps. Who is in the form of a ratio placed on the side or bottom of the map? Scale. और 1 यूनिट कितने यूनिट के बराबर है? 1 लाख के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से देखें। दिस इज आवर लैंग्वेज ऑफ ए मैप एंड ए स्केल। ओके स्टूडेंट, आपको बताया था चैप्टर में ग्लोब क्या है। ग्लोब इज अ स्मॉल राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ। व्हाट इज एन एटलस? ए बुक ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मैप्स। इट इज़ कॉल्ड एन एटलस। स्केल क्या था? शो डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ऑन ए मैप। स्केल क्या करता है? शो डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ऑन ए मैप। तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है, व्हाट इज स्केल। तो 14 क्वेश्चन इज व्हाट इज स्केल। 14 question is what is scale show. 14 question is what is scale show. What is scale show? Scale shows distance between places on a map. Students, here legend can represent what the color and symbols used on the map stands for. What is key or legend? Next question is what is key and legend. ये हमारे क्या थे? डायरेक्शंस थे लैंग्वेज ऑफ ए मैप के। व्हाट इज की? लेजेंड्स। आंसर इज की और लेजेंड्स रिप्रेजेंट्स what the color and what the colors and symbols used on a map stand for. ओके स्टूडेंट्स, आज हम यही तक डिस्कस करेंगे स्केल तक। ओके स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है जल्दी से जल्दी बुक्स अरेंज करें बेटा। स्टूडेंट्स, 1 से 3 बजे के बीच में आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदें जिनके पास बुक्स नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर बेटा। टेक केयर बेटा। 2 मिनट से जल्दी से कर लीजिए कंप्लीट।
स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, टेक केयर।